सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फीनिक्स। सो अभी हम जो क्वेश्चन देखने वाले ये है स्ट्रेंज टेबल, जो कि कोड फोर्सेस के अराउंड 7 और 10 का क्वेश्चन था। गाइज, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर किया होगा और क्वेश्चन आपसे शायद नहीं बन पाया, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आपने बस सिली मिस्टेक की होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लॉजिक नहीं था कि आपको उस लॉजिक को फाइंड करना था। आपको बस कुछ स्टेप्स थे, जैसे कि आप इसी किसी टेस्ट केस को अगर पेपर पे लिख के कर लेते तो शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। सो लेट्स हेड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप स्किप करते हो तो शायद आपको पॉइंट्स ही नहीं समझ में आएंगे, तो फिर सिर्फ कोड देख के कोई मतलब नहीं बनता। सो लेट्स बिगिन। गाइज, हमें ऐसे दिया गया था कि एक एन रोज एम कॉलम्स है और जितने भी उसके करस्पॉन्डिंग सेल्स बनते हैं उन सेल्स को हमने नंबरिंग दी है। नंबरिंग पहले जो दी गई थी वो कॉलम बाय कॉलम थी। बाय कॉलम का मतलब समझते हैं, जैसे देखो 3/5 एक मैट्रिक्स बनता है। हर मैट्रिक्स उस 3/5 मैट्रिक्स में 15 सेल्स होंगे, है ना, 15 पोजीशंस होंगे। तो इन 15 पोजीशंस की जो फिलिंग अप करूँगा मैं वो बाय कॉलम्स करूँगा। जैसे उसका मतलब क्या है, पहले कॉलम को मैं पहले भरूंगा, मतलब 1 2 3। क्या है, पहला कॉलम भर चुका है, हाँ। तो आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉलम। सो देन आई विल फिल अप द नेक्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग, that will be like 4 5 6. Now I have completed the second column, then I will head towards the next column, that will be third column. So again I will fill up the complete column serially 7 8 9। जब आपका कॉलम भर जाएगा तब आप नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हो। तो आप इसमें कॉलम को पहले कंप्लीट कर रहे हो, ना कि रो को। तो ये आपका बाय कॉलम हुआ। तो क्वेश्चन में ऐसे बताया गया था कि ये पॉलीकार्प ऐसे ये मेथड अच्छी नहीं लगती, तो वो बाय रोज करेगा। बाय रोज का मतलब ये था कि जैसे आपने यहाँ पे बाय कॉलम किया वैसे आप बाय रो करो, पहले रो को कंप्लीट करो। जब आपका पहला रो कंप्लीट होता है तो आप नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ो, नेक्स्ट रो होता है तो उसके बाद अगले रो की तरफ। सो आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपको क्या बताना था कि इस लोकेशन के करस्पॉन्डिंग बाय रोज में नंबर क्या रहेगा। अब इनपुट में क्या दिया था, 11। 11 क्या था, बाय कॉलम के हिसाब से किसी एक सेल का नंबर था। जैसे 11 जो ये सेल है, इसके करस्पॉन्डिंग रो में क्या है, 9 है। 14 के करस्पॉन्डिंग 10 है। 13 के करस्पॉन्डिंग 5 है। मतलब अगर बाय कॉलम इसको फिल किया जाए तो जो भी सेल नंबर आएगा वही मैट्रिक्स अगर बाय रो फिलअप करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग सेल नंबर क्या आएगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैट्रिक्स की जो लोकेशन है किसी सेल की वो तो सेम रहेगी ना हमेशा। तो उसी हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे अब ये 11 है, 11 के जो लोकेशन है, लोकेशन क्या है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। हमें सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में बाय रो फिलअप करके क्या आएगा वो बताना है ना। सो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको उस एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करना इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको उस एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करना इम्पॉर्टेंट है, तो वो समझते हैं। देखो, मुझे मान लो 11 की लोकेशन फाइंड करनी है, तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, वो किस रो में है किस कॉलम में है। मैं रो की कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा, कॉलम की कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा। पेन की साइज़ बड़ी हो चुकी है, इस पेन की साइज़ को छोटी करते हैं। कलर भी कुछ अच्छा नहीं है तो ये कलर लेते हैं, ठीक है। सो रो एक देखेंगे, कॉलम एक देखेंगे। सो देखो, अब जैसे 11 की बात चल रही है, 11 को मैं क्या करूँगा, रो से डिवाइड करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3/5 इज़ अ साइज, मैं क्या करूँगा 11 को 3 से डिवाइड करूँगा। सो और इसकी मैं सील वैल्यू लूँगा, सो दैट विल गिव मी द कॉलम नंबर। आप खुद ही समझिए ये मुझे कॉलम नंबर क्यों देगा। देखो 1 2 3 है ना, 4 5 6। जब एक कॉलम में 3 ही एलिमेंट्स बैठते हैं तो 11 कब आएगा, जब पहले 9 एलिमेंट्स फिलअप हो चुके थे। पहले 3 करके पहले जो इसका क्वेश्चन क्या है, 3 है, 3 रो फुलफिल्ड है, 3 रोज फुलफिल्ड है, 1 2 3 कॉलम्स फुलफिल्ड है। फोर्थ कॉलम में कुछ चीज़ चल रही है ना। सो सील वैल्यू ऑफ दिस थिंग विल बी गिवन, ये सॉरी कॉलम है, यहाँ पे रो की कैलकुलेशन करेंगे। सो 11/3 या फिर x अपॉन रो
कि सील वैल्यू जो आएगी है ना, सील वैल्यू, दिस विल गिव अस द कॉलम। आपको समझ में आया होगा, मैंने अभी बताया आपको। अब रही बात रो की, देखो रो के हिसाब में क्या करेंगे हम, एक्स मॉड रो विल गिव यू द रो नंबर। ये रोज है, मतलब जो n की वैल्यू है ना आपके पास, n, एक सेकेंड, जो n की वैल्यू आपके पास है, आप x मॉड n करोगे, लेकिन एक केस आएगी जहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। जैसे देखो रो नंबर 3 है ना, x की वैल्यू 3 है, सो 3 मॉड रोज कितने, 3 मॉड 3 विल बी ज़ीरो। तो ये केस कब आएगी, जब लास्ट रो की बात चल रही है। सो इन दैट केस आप ऐसे कंडीशन लगा सकते हो कि भाई जब ये कंडीशन आ रही है तब तुम रो को n के बराबर कर देना, बस वही बात थी। जब आपके पास रो नंबर है, कॉलम नंबर है, तो बस आपका आंसर आ ही जाएगा, है ना। मतलब जैसे मेरे पास रो नंबर और कॉलम नंबर है तो आंसर कैसे आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। शायद वहाँ तक भी किसी की वहाँ पे भी किसी की गलती हो सकती है। देखो जब आपके पास रो नंबर है, कॉलम नंबर है, तो इससे आंसर कैसे आएगा ये समझते हैं। जैसे 9 की मतलब 11 की लोकेशन मुझे मिल गई क्या, दिस इज पोजीशन एट सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। देखो सेकेंड रो मतलब फर्स्ट रो फिल्ड अप है, फर्स्ट रो फिल्ड अप है, मतलब रो वाइज अगर पोजीशन करें तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स आ चुके हैं पहले से ही, है ना, 5 एलिमेंट्स आ चुके हैं, क्योंकि एलिमेंट सेकेंड रो में है, फर्स्ट रो फिल्ड अप रहेगा। अब चलो सेकेंड रो में पहुँच गए, सेकेंड रो में किस नंबर की एलिमेंट होगी ये लोकेशन, है ना, किस पॉइंट पे ये लोकेशन होगी, तो ये फोर्थ कॉलम है, तो 5 प्लस आप 4 कर दो, मतलब पहला रो तो फिल्ड अप है, चलो कितने एलिमेंट्स बैठते हैं इसमें, 5, तो 5 हो गया। अब सेकेंड रो चल रहा है, तो 9 विल बी द आंसर। सो यही था, जब आपके पास रो और कॉलम नंबर होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कोड देखते हैं हम। देखो मैंने इसमें डबल में स्टोर वैल्यू इसलिए शुरू में की थी ताकि मुझे वो कॉलम नंबर के वक्त सील करना था, मतलब सील फंक्शन का यूज करना था, सो इसलिए डबल में हमने किया। सो वही था जो मैंने आपको बताया कि कॉलम नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर रो नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर वो ज़ीरो आता है तो रो लास्ट रहेगा, और कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो था, और जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जितने रो कंप्लीट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी रो -1, मतलब रो -1 क्या रहेगा, इससे पहले के सारे रो कंप्लीट है, मतलब थर्ड रो में एलिमेंट है, मतलब 2 रोज कंप्लीट है। सो 2 इंटू एम क्या है, जितने कॉलम से ऑब्वियसली उतने एलिमेंट्स फिल्ड अप हो गए, तो मैंने वो CNT1 काउंट 1 वेरिएबल में स्टोर किया, और काउंट 2 क्या रहेगा, जो भी कॉलम में एलिमेंट है, जैसे देखो 9 फोर्थ कॉलम में है, 11 जो है वो फोर्थ कॉलम में, तो मुझे करस्पॉन्डिंगली क्या बताना था, एक रो कंप्लीट है प्लस किस कॉलम में है, 4, इसमें एक रो में कितने एलिमेंट्स बैठते हैं, 5, 5 + 4 इज़ द आंसर। गाइस थोड़ा डिटेल्ड में मैंने मतलब एक चीज़ बहुत बार दोहराई, शायद इसलिए लंबा हो चुका होगा वीडियो। सो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई हेल्प हुई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर more updates.